हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 5 जॉब वैकेंसीज के बारे में। सर, थंबनेल के ऊपर हमें 3 वैकेंसी ही नजर आ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हम बताएंगे कि कैसे हम इसी वीडियो के अंदर 2 और वैकेंसीज के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। पहले जॉब वैकेंसी के बारे में बात करें तो विप्रो हायर कर रहा है फ्रेशर्स को उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम विप्रो इलाइट प्रोग्राम के थ्रू। इसमें अर्ली ग्रेड्स और फ्रेशर्स को ये बेसिकली हायर कर रहे हैं। वर्क मोड जो है फॉर वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है। लोकेशन 3 दी गई है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइप रहने वाला है। और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबल ग्रेजुएट्स 2025 और 2026 ये दोनों ही एलिजिबल रहने वाले हैं। डोमेन जो रहने वाला है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो बैचेस 2025 2026 एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन डिग्री अगर आपकी बैचलर्स की है और स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में अगर आपने डिग्री की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अगर आप हैं, या बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी से अगर आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल रखा गया है। पाइथन या C++ या जावा स्क्रिप्ट या जावा लैंग्वेज से आपको प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए, यानी कि आप रेगुलरली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हो अपनी कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आपका होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको पता होना चाहिए और साथ ही सीक्वल के अंदर आप एटलीस्ट क्वेरीज लिख सकें। वेब डेवलपमेंट के बारे में आपको पता हो। ऑटोमेशन एंड एपीआई अगर आपको आता है तो +1 रहने वाला है आपकी इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। इन स्किल सेट के साथ अगर विप्रो आपको हायर करता है तो फ्रेशर्स की सैलरी रहने वाली है 3.5 एलपीए से लेकर के 6 एलपीए के बीच में। और बात करें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग कोडिंग प्रोफाइल है या आपको एक्सपीरियंस है 6 से 8 मंथ्स का या 12 मंथ्स तक का, तो 6 से 8 एलपीए के बीच में आपका पे पैकेज रहने वाला है। अप्लाई कैसे करना है? सर, क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आपको इसको स्कैन करना है जिससे आप इसके ऑफिशियल लिंक पर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर अपनी डिटेल्स को फिल करके अप्लाई कर देना है इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके की जॉब वैकेंसीज रेगुलरली आपको मिलती रहे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि लेटेस्ट ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए हमने क्रिएट किया है, जिसका क्यूआर कोड अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। सेकंड जॉब जो रहने वाली है वो ईटॉन की रहने वाली है। जॉब रोल जो रहने वाला है वो डेटा इंजीनियरिंग का रहने वाला है। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा और वर्क मोड रहने वाला है हाइब्रिड, यानी 2 to 3 डेज फ्रॉम ऑफिस रहेगा। ठीक है जी। लोकेशन रहने वाली है पुणे, महाराष्ट्र। एक्सपीरियंस 0 से लेकर के 2 इयर्स तक का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 2025, 2026 एंड 2024 बैच इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस मांगा गया है 0 to 2 इयर्स तक का। सो अर्ली ग्रेड्स और फ्रेशर्स दोनों को ही हायर कर रहे हैं ईटॉन अभी इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। क्वालिफिकेशन डिग्री बैचलर्स अगर आपकी है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इस तरीके की किसी भी ब्रांच में जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, अगर आपका बैचलर्स है, आपने बीएससी एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के अंदर कर रखा है, तो आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट में फंडामेंटल नॉलेज मांगा गया है सीक्वल का। सिलेक्ट, ज्वाइन, बेसिक एग्रीगेशन और सब क्वेरीज आप लिख सकें, इतना नॉलेज आपको कम से कम सीक्वल के अंदर होना चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन या जावा में से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके आप रेगुलरली प्रोग्रामिंग करते हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनल डेटाबेस एंड डेटा कंसेप्ट्स सच एज टेबल्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज सच एज प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, सुपर की क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और डेटा टाइप्स क्या होते हैं व्हेन इट कम्स टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गुड एनालिटिकल स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो कि हर कंपनी आजकल डिमांड करती है। और एक्सपोजर टू क्लाउड प्लेटफॉर्म सच एज एज्योर, एडब्ल्यूएस और जीसीपी, इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म को आपने यूज किया हुआ हो। अगर इस स्किल सेट के साथ ईटॉन आपको हायर करता है तो स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा 25K से लेकर के 40K पर मंथ तक। और फुल टाइम अगर आपको कर देते हैं तो 5 एलपीए से लेकर के 8 एलपीए तक का पैकेज आपका रहने वाला है। करना क्या है? सेम प्रोसेस है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, ऑफिशियल लिंक पे जाएंगे, वहां पर अपनी डिटेल के साथ अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है।
महत्वपूर्ण जानकारी। और ये हमारी है आज की चौथी वैकेंसी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। राजस्थान गवर्नमेंट ने कंप्यूटर अनुदेशक के पद निकाले हैं, यानी कि कंप्यूटर टीचर्स के पद निकाले हैं। तो भी आप भी अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो ये सही वैकेंसी है आपकी, जहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट टीचर। ठीक है जी। एप्लीकेशन डेडलाइन रहने वाली है 23 जून 2026, तो आज ही अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। टोटल वैकेंसीज रहने वाली है 3951। अगर इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक ग्रुप ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है। क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां पर आपको सारे नोट्स और वीडियो लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फोर्टेरा जो है वो आपकी हायरिंग कर रही है आईटी एनालिस्ट के तौर पर। ठीक है जी। फुल टाइम जॉब रोल रहने वाला है। वर्क मोड रिमोट रहेगा। रिमोट यानी कि वर्क फ्रॉम होम आप काम कर रहे होंगे इसके लिए। लोकेशन बेंगलोर रहने वाली है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 0 to 1 ईयर्स का आपका चाहिए। लास्ट डेट इसकी 24 जून है, तो आज ही इस वैकेंसी को फिल कर लीजिए। और ड्यूरेशन इज अप्रेंटिस प्रोग्राम की जो रहने वाली है वो 1 ईयर रहने वाली है, यानी कि मिनिमम 1 ईयर के लिए आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे और उसके बाद हो सकता है ये आपको फुल टाइम ऑफर कर दे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो बैच 2025 एंड 2026 इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस ही डिमांड किया गया है। क्वालिफिकेशन के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन बैचलर्स अगर आपकी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्किल सेट में बहुत बेसिक स्किल सेट जो है वो मांगा गया है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सूट और प्रोडक्ट्स, एज्योर के बारे में आपको पता हो, M365 के बारे में आपको पता हो, को पायलट के बारे में पता हो, अप टू डेट विद करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टूल। तो जितने भी आईटी टूल्स यूज किए जा रहे हैं डेवलपमेंट में उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। एबिलिटी टू लर्न क्विक एंड सक्सेसफुली नेविगेट इन द फास्ट स्पेस्ड एनवायरमेंट, strong customer focus, ability to understand the value proposition for the customer and commitment to deliver the best value proposition, right? So customer के साथ आपका communication भी रहने वाला है, यानी कि client dealing यहाँ पर होने वाली है। So it's a type of techno commercial job role, able to engage positively across multiple departments to establish clarity, vision and mutual trust to achieve business goals। तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। अब रिज्यूमे के अंदर आप इसको कैसे हाईलाइट करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं, या आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, या कोई टेक प्रोग्राम को आपने एज अ वॉलंटियर हैंडल किया है, तो आप उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे एक्सपीरियंस को अपने रिज्यूमे के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे इन सभी पॉइंट्स को आप कवर कर पाएंगे। अगर हायर करते हैं आपको इस कंपनी के लिए तो स्टाइपेंड रहने वाला है 25K से 40K के बीच में, और फुल टाइम जॉब रोल में आपको 5 to 8 LPA तक पैकेज ऑफर किया जाएगा। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको क्लिक करेंगे, इसको स्कैन करेंगे तो आप ऑफिशियल लिंक के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक के अंदर एक लिंक ना देकर के 2 लिंक दिए गए हैं। ठीक है जी। लिंक नंबर 1 जो है वो अगर आप आईटी एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं फोर्ट्रिया के अंदर, और अगर आप चाहें तो विजुअल डिजाइन फोर्ट्रिया के अंदर डिमांड की गई है, विजुअल डिजाइन के लिए भी एक लिंक आपको यहां पर दिया हुआ है। ये दोनों ही लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप विजुअल डिजाइनर के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास 0 से 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी के पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए, पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या डिमांड किया गया है, अगर आप क्रिएटिव्स बना सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, वीडियो के टूल्स जानते हैं, एआई टूल्स कौन कौन से हैं, और आपने 6 मंथ का एक्सपीरियंस ले रखा है आपने डिजिटल मार्केटिंग और डिजाइनिंग के अंदर, तो ये जॉब रोल आपके लिए परफेक्ट बैठने वाला है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी 5th वैकेंसी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अपने मित्रों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उनकी भी जॉब कहीं ना कहीं सेट हो सके, या वो आपके साथ ही जॉब में काम कर रहे हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट जॉब वैकेंसी बहुत जल्द से जल्द मिल सके। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।